सेक्शन सी की पार्ट की बात कर लेते हैं। क्लास 10th का जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, उसका सेक्शन सी पार्ट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं 11 है, 12 का और में दे रखा है, यानी 12 हो गया एक क्वेश्चन, 13 और 14 आपके जो है केस स्टडी हैं, 2 केस स्टडी आ रहे हैं आपके पेपर में। और ये जो चारों क्वेश्चन है ये 4-4 मार्क्स के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये चारों, ये देखने में बहुत ईजी है और ईजी करने में भी है। बस एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो है क्वेश्चन नंबर, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या कह रहा है? 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक शेल है। शेल का मतलब ये समझते हो कि एक बॉल होती है, खोखली बॉल। तो एक मेटलिक बॉल है और उसको पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है। तो अगर किसी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो एक चीज जो होती है वो सेम होती है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो आपका शेल का होगा और जो सिलेंडर का होगा वो सेम होगा। बात समझ में आ गया? अब शेल का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला भी है और आप इसको समझ के खुद अपनी तरफ से बना भी सकते हैं। देखो, शेल जो होता है वो 2 टाइप के, 2 स्फीयर से बना होता है, एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे होता है। तो बाहर वाले का अगर रेडियस में r मानूं, कैपिटल R, और इस नीचे वाले का स्मॉल r मानूं, अंदर वाले के लिए स्मॉल r मानूं, तो जो मेरा शेल का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। और ये वॉल्यूम जो इक्वल होगा वो मेरे सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी पाई r1 का स्क्वायर इंटू में h। और मुझे h निकालना है और साथ में टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, किसका? सिलेंडर का। चलिए, दूसरी चीज है कि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, आपको नहीं लिखना। अगर लिखोगे नंबर कटवाओगे 100%। सीबीएसई स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स देती है, तो स्टेप्स अगर आप मिस कर रहे हो नंबर नहीं मिलने तो भूल जाना। तो आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। चलो, यहाँ से पाई कॉमन निकालो और पाई काट दो, तो बचेगा 4/3 r³ माइनस r³ r1 का स्क्वायर इंटू में h। पाई से पाई काट दिया है, 4/3। अब वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, छोटे r की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, r1 जो दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। बेसिकली डायमीटर दे रखा था पर रेडियस होता है उसका हाफ, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और h निकालना है तो r की वैल्यू डालो, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब बराबर 7 का स्क्वायर इंटू h। गॉट इट? तो 4/3, 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 माइनस 3 का क्यूब 27 और 7 का स्क्वायर है, सीधे नीचे भेजो, 7/7 इक्वल टू h। 4 को नीचे बच गया, यानी 4/3 इंटू में 7 इंटू में 7, 125 माइनस 27 कितना हो गया? 98 इक्वल टू h। 7 से गया 14 बार में, ये गया 2 बार में, तो आंसर कितना है? h बराबर 8/3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई r प्लस h। तो 2 इंटू में 22/7, r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू दे रखी है 7 और r है 7 और ये है 8/3। 7 से 7 चला गया, 2 4 जा 44 हो गया और 7 3 जा 21 प्लस 8 29/3। इसको सॉल्व करना, दैट इज योर आंसर। यूनिट लगाना मत भूलना, अगर नंबर कटवाने हो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था? 11th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। चलो, क्वेश्चन नंबर 12th है, उसमें 2 पार्ट हैं और मैंने रखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रूफ करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स है इसके लिए डायग्राम बनाओ। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये दूसरा टेंजेंट, ये P मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो, ये सेंटर प्यारा सा सेंटर मानो O, और यहाँ से रेडियस जोड़ दो। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इनका जोड़ करने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आनी चाहिए। तो बस ये करना है, कुछ ज़्यादा मेहनत वाली काम है नहीं। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P बराबर 360। अब देखो, एंगल A प्लस एंगल B एक साथ रखो, प्लस एंगल O प्लस एंगल P बराबर 360। अब बाल को देखो, एंगल A और B जो होगा वो 90 होगा। क्यों होगा भैया? रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना होता है? 90 डिग्री का। तो बड़े भाई A और B का क्या हो जाएगा? 90 और 90 यानी 180 डिग्री, प्लस एंगल O प्लस एंगल P बराबर क्या होगा? 360। हमें एंगल O प्लस एंगल P निकालना है,
तो 360 में से 180 गया तो 180 डिग्री, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों का सम 180 हो। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही करना है? नहीं करना है, स्टेप वाइज लिखना, सारी चीज़ें लिखना है, एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है और क्या प्रूफ करना है इज्जत के साथ। अगर स्टेप्स को इज्जत नहीं दोगे मार्क्स नहीं मिलने, ठीक है? ये हो गया होगा। चलिए अब इसी का और पार्ट में है एक, उसकी बात करते हैं। और पार्ट में क्या दे रखा है कि ये आपका प्यारा सा सर्कल है और ये उसके दो प्यारे से टेंजेंट है, एक है T और ये है आपका P, ये है Q और ये सेंटर है प्यारा सा O और ये आपको ऐसे दे रखा है। गॉट इट? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल PTQ, PTQ यानी PTQ जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल OPQ के। OPQ का है OPQ। सिंपल है, बहुत इजी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर रखा होगा तो हंसते हंसते कर दोगे 2 मिनट में, नहीं कर रखा होगा तो रो दोगे। चलो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PTQ, ट्रायंगल ले लिया PTQ। हमें पता है कि PT बराबर होगा PQ, PT बराबर होगा TQ। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स इक्वल होते हैं अगर सेम पॉइंट से निकल रहे हैं और सेम पॉइंट में मिल रहे हैं और सेम सर्कल से निकल रहे हैं तो ऐसा होता है। तो PT बराबर TQ हो गया, इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल होते हैं, साइड इक्वल है, तो सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी एंगल TPQ इक्वल होगा एंगल TQPK। और कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको मान लेते हैं x, दोनों को इजी कर लिया x। तो ट्रायंगल क्या होगा इन ट्रायंगल में, यानी TPQ ट्रायंगल्स में x प्लस x, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल PTQ। PTQ कौन है? ये। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी भाई। तो एंगल PTQ बराबर क्या होगा? एंगल PTQ ये 2x होगा, x प्लस x 2x, उधर जाएगा तो 180 माइनस 2x। करेक्ट? चलिए यहां आते हैं। अब लेते हैं दूसरी चीज। हमको पता है कि OP PT के नॉर्मल होता है, यानी एंगल OPT इक्वल होगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो OPT 90 होगा और हमें पता है कि OPT को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, OPQ और TPQ। तो तोड़ देते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ बराबर 90 डिग्री। और TPQ को अभी हमने नाम रखा था, अच्छा सा TPQ कहाँ है? नाम रखा था हमने क्या? x। तो नाम रखा था तो x रखो। एंगल OPQ x रखा था, उधर भेज दो तो 90 माइनस x। अब दोनों साइड ट्वाइस कर दो तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बराबर क्या होगा? 180 माइनस 2x। गॉट इट? 180 माइनस 2x। अब ये भी 180 माइनस 2x, ये भी 180 माइनस 2x, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसको मान लो फर्स्ट मान लिया और इसको सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल PTQ बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हैंस प्रूव्ड विद स्माइल। ठीक है, ये पूरा का पूरा था क्वेश्चन नंबर 12। 2 पार्ट थे, दोनों कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 13, अपना केस स्टडी। 13 जो है, एक केस स्टडी दे रखा है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, और दूसरा जो दे रखा है केस स्टडी सेकंड वो है आपका AP पे। ठीक है, और बच्चों वाले दोनों क्वेश्चन है। इससे जब मतलब जैसे सैंपल पेपर देखा था, ऐसे फर्स्ट का सैंपल पेपर ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू ऐसे 2। कुछ भी नहीं दे रखा है, इजी दे रखा है, बहुत नंबर स्कोर होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वहां पे क्या है? एक टावर है। एक टावर पे एक बंदा खड़ा है और वो शिप को देख रहा है, नाव को देख रहा है, जो नाव उसकी तरफ आ रही है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहा है, नाव धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। और उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे उस नाव को देखा, और नाव को देखा तो उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। यानी ये रहा अपना टावर, यहाँ पे राम खड़ा है और ये है 240 मीटर, और राम या श्याम जो भी है उसने देखा अपने नाव को, जो नाव x डिस्टेंस की दूरी पे है, और ये रही एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये 30 हो गया, तो इसको मैं नामकरण कर देता हूँ। ये हो गया A, ये B हो गया, C हो गया। हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी जो नाव है वो टावर से कितनी दूरी पे है, यानी x निकालना है। तो निकाल लेते हैं भैया, हम निकालते हैं 33।
tan 30 लोगे तो क्या होगा, ए बी यानी 240 अपॉन में x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 यानी 240 अपॉन में x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 240 √3 मीटर। कोई समस्या? अब क्या हुआ कि बंदा देख रहा है तो वो जो नाव है थोड़ा सा और पास आ गई है, और पास कितनी आ गई है, 240 √3 - 1 मीटर और पास आ गई है। तो एंगल अब जो डिप्रेशन है वो चेंज हो गया होगा, तो वो कितना चेंज हुआ है आपको ये निकालना है। क्वेश्चन में 10 मिनट भी दे रखा है, अब वो 10 मिनट का क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है, मजाक किया गया है तुम्हारे साथ, तो उसका यूज कुछ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा कि वो कितने पास आई है, यानी अगर ये थीटा निकालना है तो आपको ये x और ये 240 तो दे ही रखा है, तो सबसे पहले x निकालते हैं, जो नया वाला x है, एक काम करते हैं इसको y नाम देते हैं। तो जो y होगा वो क्या होगा, y होगा पुराना कितना था 240 और उससे कितना पास आ गया 240 √3 - 1। तो सॉल्व करोगे तो 240 √3 आया था ना, 240 √3 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, ब्रैकेट खोलते ही, ब्रैकेट खोल देता हूँ पूरा सही, बाद में नौटंकी करोगे समझ में नहीं आया, माइनस और ये हो गया 240 √3 और माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 240, इससे ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा 240 मीटर। तो यहाँ पे फिर से मैं डाल दूंगा tan थीटा बराबर क्या होगा 240 अपॉन में 240, क्योंकि y भी 240 आ गया है, यानी tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, tan 45 1 होता है। क्लियर बात है? ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि एक लड़का है जो काफ़ी मोटिवेटेड है और उसने टारगेट फिक्स किया कि मुझे एक पुशअप्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना है, और लड़का जो है वो पुशअप्स कितना मार रहा है, 1 घंटे में 3000 मार रहा है, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का लड़का है, 1 घंटे में 3000 पुशअप्स मार ले रहा है, और उसने एम क्या बनाया है कि मैं 3900 पुशअप्स मारूं। जैसे हमारा भी एम होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल बना देना कि हमारे आसपास कोई भटके बिना, तो वो भी ऐसा ही लेवल अपना बनाना चाहता है। तो उसने 3900 का टारगेट रखा कि मुझे 3900 अचीव करना है। तो उसने इस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, छोटा छोटा स्टेप लिया कि हर दिन मैं 5-5 पुशअप्स बढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कब, कितने दिन बाद वो उस स्टेप पे पहुंच जाएगा, यानी कितने दिन बाद वो 3900 पुशअप्स मार लेगा। तो हमें ये निकालना है, तो निकालते हैं। फोर्टीन का फर्स्ट पार्ट। अब हमें पता चला कि लड़का पहले दिन कितना मार रहा था 3000, अगले दिन उसने बजाया तो 3005 हो गया, फिर 3010 हो जाएगा, लास्ट में कितना है 3900। अरे ये देखो, ये तो एपी में है, इसका मतलब क्या है कि हमारा काम हो गया आसान। हमें निकालना है कितने दिन बाद निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, n निकालना है। अगर हमने n निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an का, और an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस ठीक है, एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमने फॉर्मूला यूज करेंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब n हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 3900, a कितना दे रखा है 3000, n निकालना है तो वहीं रखो, d कितना दे रखा है कॉमन डिफरेंस, पहले में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5, 3000 को माइनस करो 3900 में से कितना बचा 900 बराबर n माइनस 1, ये कितना है 5, 5 से 900 को डिवाइड करो तो आ जाएगा 180 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना आ गया 181। क्या ये आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? तुमसे पूछा जाए कि तुम कहीं जा रहे हो, तुमसे पूछा जाए कि हाँ जी तेरे भैया की शादी कब है, तो कहेगा 5 दिन बाद। तो क्या 5वें दिन है? नहीं है, 5 दिन बाद है। आपसे क्या पूछा गया, कितने दिन बाद 3900 टारगेट कंप्लीट करेगा, तो ये तो 180 डे पे वो कंप्लीट कर ले रहा है ना, इस दिन तो उसकी शादी होगी भाई। कितने दिन बाद है वो माइनस करने के लिए क्या करोगे, 1 दिन माइनस करोगे, तो हमारा जो मिनिमम डेज होगा वो कितना होगा, मिनिमम डेज होगा वो 1 दिन कम होगा, दैट इज 180 डेज। आई होप क्लियर हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन हो जाए n/2 a प्लस n। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि वो पूरे दिन में जितना भी कर रहा है उस पूरे पीरियड में कितने पुशअप्स मारे होंगे। तो एसएन वाला फॉर्मूला डालूंगा, n आ चुका है, कितना n है 180 1/2, a कितना है 3000 और l कितना है 3900।
तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 181/2 और ये हो जाएगा 6900। इसको तुम सॉल्व करोगे और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए, इसी के साथ पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया। अब हमारा अपना ऐप आ गया है, प्रेपली द लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और उसमें हमने नोट्स, असाइनमेंट और जितनी भी रिसोर्सेज हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पलर, ये सारी चीज़ें हम पीडीएफ फॉर्म में वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो कंटेंट पहुँच पाए। धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, पर धीरे धीरे। ये हमारा सैम्पल पेपर हो गया है। आने वाले टाइम पे कुछ और भी सैम्पल पेपर करने वाले हैं, तो उसके लिए आप ध्यान से कुछ सैम्पल पेपर जो कराए गए हैं इनके बेसिस पे आप खुद से भी कुछ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ आ गई? दूसरी चीज़ है कि हमारी जो कंटेंट है में आपको कुछ दिक्कत या कुछ परेशानी हो, या आप चाहते हो कि कुछ इम्प्रूव हो, किसी चीज़ पे ज़्यादा हम काम करें, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354805357, 9354805357। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी समस्या आती है कि हाँ इस कंटेंट से चीज़ें डालिए, या कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो भी हम मदद कर सकते हैं आपकी करेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अपने जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं कि कंटेंट को सुधारें, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे लाइट की इशू है, ऑडियो है, तो ऑडियो पे थोड़ा सा ठीक किया है, लाइट के भी काम कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट का तो देख ही रहे हो, कभी ना कभी कबाड़ी वाला आ जाता है, कभी सब्जी वाला आ जाता है, तो उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, रूम सेपरेट करेंगे, पर धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। पर हमारा मेन फोकस अभी क्या है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और आने वाले टाइम पे आप अच्छा स्कोर करो, अच्छा काम करो, अच्छी तरह से पढ़ो और हमें याद करो। इसी के लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए सबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।